अस्सलामुअलैकुम। आज की जो क्लास है हमारी वो फ़ोटोशॉप के बेसिक ऑप्शंस पर है, टूल्स पर है। और इस क्लास का मकसद आप लोग को बहुत सारे कामों में ये आसानी देगा और इस टूल की बड़ी अहमियत है, यानी ये एक इम्पॉर्टेंट टूल है और ज़्यादा यूज़ होता है। इम्पॉर्टेंट से मतलब ये है कि ये बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है। और इसके लिए हम स्टार्ट से चलते हैं। सबसे पहले कंट्रोल N इसकी शॉर्ट की है, या तो कंट्रोल N प्रेस कर दें या फिर न्यू ले लें। तो मैं शॉर्ट कीज़ अभी यहाँ पे यूज़ इसलिए नहीं कर रहा हूँ, क्लास में होता हूँ तो बाज़ दफ़ा करता हूँ, लेकिन और अपना काम पर्सनल कर रहा होता हूँ तब शॉर्ट कीज़ का ज़्यादा इस्तेमाल होता है, बल्कि शॉर्ट कीज़ पर ही काम करते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं माउस को इस्तेमाल करके इसलिए करता हूँ कि आपको वाज़ेह रहे और क्लियर हो जाए। तो इसलिए मेरी क्लास के दौरान और ख़ास तौर पे ऑनलाइन क्लास के दौरान शॉर्ट कीज़ का इस्तेमाल ना होने के बराबर है, ठीक है ना, ताकि आपको सारे व्यूज़ नज़र आते रहें। लेकिन काम करते वक्त आप माउस की बजाय शॉर्ट कीज़ का इस्तेमाल करेंगे तो ज़्यादा प्रोफेशनली होता है। सेकंड ये कि मेरी पढ़ाने का तरीक़ेकार ये है कि सबसे पहले मैं कुछ टूल्स कराता हूँ और उन टूल्स पे काम करके फिर सेकंड हम 2 से 3 टूल्स के बाद कोई अच्छी सी चीज़ बनाते हैं और उसके बाद हम उसको फाइनलाइज करते हैं। ये इस वक्त एक मैंने न्यू फाइल खोल रहा हूँ, यानी ओपन कर रहा हूँ न्यू फाइल। इस न्यू फाइल में यहाँ पे इंचेस आ रहा है, मैं इसको अभी पिक्सल्स करूँगा क्योंकि हमें पिक्सल्स पे रखना है। वेबसाइट के हिसाब से बना रहा हूँ तो इसको मैं 1020 करता हूँ, जो उसका साइज़ होता है हमारी स्क्रीन का, और इसको 600 करता हूँ। और यहाँ से मेन चीज़ ये है कि इसको 72 रेजोल्यूशन होनी चाहिए और ये RGB होना चाहिए, ठीक है ना। इसका कलर मूड RGB होना चाहिए। अगर हम पिक्सल्स में काम कर रहे हैं तो ये 3 चीज़ें हैं, पिक्सल्स, 72 पिक्सल्स और RGB, ठीक है। ये एक 3 चीज़ों का एक कम्बिनेशन होता है और ये स्क्रीन मीडिया के लिए काम आता है। यहाँ पे हम टाइटल नेम इसको दे सकते हैं, कोई सा भी हम ओपन कर लेते हैं। यहाँ से मैं ये ओपन कर रहा हूँ, ठीक है। लेयर्स पे आ जाते हैं। इस वक्त बाय डिफ़ॉल्ट एक बैकग्राउंड लेयर आ रही है आपके सामने। वाइट इसलिए आ रहा है कि उसमें वाइट रखा हुआ था। और यहाँ से टूल्स हैं। तो सबसे पहले ये मैंने आपको कल बताया था, एक मूव टूल होता है जिसको V टूल कहते हैं, और सेकंड इसके साथ आर्ट बोर्ड होता है, बाद में बताऊंगा। ये नया है ऑप्शन, पहले नहीं होता था, तो इसी में आया है ये आर्ट बोर्ड का ऑप्शन। तो मैं ये मार्क क्यू टूल ले रहा हूँ, इसका नाम मार्क क्यू टूल है। नेक्स्ट, और इस मार्क क्यू टूल में रेक्टेंगल, स्क्वायर ये भी बनते हैं और सर्कल भी बनता है, ओवल शेप भी बनता है। इसके साथ एक छोटी सी सिंगल लाइन भी बनती है, लेकिन सिंगल लाइन बहुत कम बनाई जाती है, कभी ज़रूरत पड़े तो बनाए। इसकी शॉर्ट की M है। फ़ोटोशॉप और एडोबी की एक क्वालिटी है कि इसकी शॉर्ट की साथ लिखी हुई होती है, तो याद करने में आसानी रहती है। लेकिन इसमें अगर बाय डिफ़ॉल्ट अगर ये है और यहाँ पे M प्रेस करेंगे तो यही आएगा, सर्कल नहीं आएगा। और सर्कल के लिए लेने के लिए फिर दोबारा आपको आना पड़ेगा, फिर सर्कल ही आएगा और M आएगा। तो यहाँ पर एक जो भी मैं काम करूँगा वो नई लेयर पे करूँगा, और आपने भी जो काम करना होता है नई लेयर पे करना होता है। तो लेयर्स के बारे में मैंने बताया था आपको कल की क्लास में। आज इस क्लास में मैं एक मार्क क्यू टूल से एक स्क्वायर करूँगा, और ये स्क्वायर बनाने के बाद इसको मैं राइट क्लिक करूँगा। तो राइट क्लिक करूँगा तो यहाँ पे फिल ऑप्शन आता है। इस फिल ऑप्शन को हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये एक छोटी सी विंडो आ जाएगी। इसमें 3-4 ऑप्शंस हैं, बाकी कंटेंट अवेयर, पैटर्न, हिस्ट्री ये बाद में बताऊँगा। ये जो 3 ऑप्शन है ये फोरग्राउंड, बैकग्राउंड और कलर है। तो फोरग्राउंड फॉरएवर ये वाला कलर होता है जो ऊपर होता है, बैकग्राउंड वो वाला कलर होता है जो इसके नीचे वाला, ये वाला पर्पल नज़र आ रहा है, ये कलर होता है। और कलर ऑप्शन पे अगर हम क्लिक करते हैं तो ये विंडो ओपन हो जाती है, जिसे कलर पिकर कहा जाता है। तो ये कलर पिकर ऑल कर देते हैं, जिसके बारे में मैंने आपको थोड़ा सा बताया था तफसील से, वो आ जाता है। तो अगर हम फोरग्राउंड कलर करते हैं, देखेंगे कलर पिकर आ गया। ये सेम चीज़ यही है, अगर फोरग्राउंड रखेंगे तो सेम आ जाएगा, बैकग्राउंड रखेंगे तो सेम आ जाएगा, और कलर पिकर रखेंगे तो कलर ऑप्शन हमारे पास आ जाएगा कि हम इसमें जो चाहे कलर फिल कर सकते हैं। और उसके बाद ये कलर हमारे पास आ गया।
ये एक ऑप्शन है हमारे पास इसका। अब इस आई को ऑफ करेंगे तो यहाँ से ये ऑफ हो जाएगी। और अब मैं एक आपको सर्कल बताता हूँ। इस सर्कल में दो ऑप्शंस आते हैं, नहीं ले लेते हैं। सर्कल में अगर ये देखिए मैं यहाँ से यूं कर रहा हूँ तो आपको एक नज़र आ रहा होगा ड्रैग सा हुआ ये ओवल आ रहा है, लेकिन मैं जैसे ही शिफ्ट प्रेस करूंगा, अभी मैं शिफ्ट प्रेस करूंगा तो ये सर्कल में कन्वर्ट हो जाएगा। ये देखिए सर्कल हो गया, ओवल सर्कल, ओवल सर्कल। तो ये बाय डिफॉल्ट अपने आप को कर देता है अगर शिफ्ट प्रेस करने पर। और जैसे ही शिफ्ट प्रेस करके छोड़ता हूँ तो ये, अब शिफ्ट प्रेस करके छोड़ा तो ये ओवल हो गया, लेकिन अगर मैंने ये रख के यूं छोड़ दिया है तो ये ओवल ही रहेगा। अब माउस से पकड़कर इसको मैं दोबारा शिफ्ट प्रेस करके करूंगा तो ये सर्कल आएगा। ठीक है, कंट्रोल Z करने से ये वापस चला जाता है और कंट्रोल Z करके हम एक बार ही वापस जाता है, फिर वापस जैसा है वैसे हो जाता है। अब हम इसको कलर कर देते हैं। ये येलो कलर ही किया मैंने, डीसेलेक्ट, और ये देखें इस तरह से आ रहा है हमारे पास। ये मूव टूल से मैंने आगे पीछे कर दिया तो हमारे पास क्या आया, एक ये सर्कल और एक ये ऑप्शन आ गया। ठीक है, सर्कल सॉरी ओवल और स्क्वायर आ गया। इसी ओवल और सर्कल को हम रेक्टेंगल में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो भी मैं आपको बताता हूँ। ये रेक्टेंगल हम बना लेते हैं इस तरह से, और अब मैं इसको बैकग्राउंड कलर देता हूँ। ये बैकग्राउंड कलर पे ये रेक्टेंगल आ गया। अब चूंकि ये पीछे है, अगर इसको आगे लाएंगे तो ये ऊपर आ जाएगा। ये देखें इस तरह से ऊपर आ जाता है। अब मूव टूल प्रेस करके हम इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं, घुमा सकते हैं, कहीं भी ले जा सकते हैं। मूव टूल से हम इसको घुमा फिरा के कहीं भी रख सकते हैं। तो ये एक ऑप्शन है इसका। अब एक खास ऑप्शन बताता हूं कि इस ओवल को हमें छोटा करना है साइज में या बड़ा करना है, तो हम इसके लिए एक शॉर्ट की इस्तेमाल करते हैं और वो है कंट्रोल टी, CTRL, जो आपके पास कीबोर्ड पे होता है उसके साथ टी प्रेस करेंगे। जब टी प्रेस करेंगे तो ये देखें इस तरह की एक व्यू आ जाएगा आपके पास। छोटी सी लाइनें आ रही होंगी बारीक सी। इसके अंदर एक इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि इसके 4 कोने नजर आते हैं आपको। इन 4 कोनों में से जो ये वाले 4 कोने होते हैं इनको आपने नहीं, इनको ही पकड़ना होता है, जबकि जो दरमियान में होते हैं चाहे वो किसी भी तरफ से हो, अप डाउन लेफ्ट राइट, के सेंटर में जो से नहीं प्रेस करना होता, वरना उसका इमेज चेंज होता है। ये देखें ये ओवल से सर्कल की तरफ जा रहा है अगर मैंने यहाँ से प्रेस किया है। इसी तरह अगर इसको छोटा कर रहा हूँ तो भी इसका शेप चेंज हो जाता है। तो फॉर एवर याद रखिएगा कि जहाँ पे ये तो इसको बुरा नहीं लग रहा इतना ज़्यादा, लेकिन अगर इमेज होती है तो ये ऑप्शन बुरा लगता है। इमेज होती है तो इमेज आप खुद सोच सकते हैं किसी की शक्ल चेहरा कैसा बिगड़ जाएगा अगर आप उसको साइडों से करेंगे। तो इसके लिए यहाँ से इसको छोटा साइज में किया जाता है, मगर इसके साथ देख लें, इसके साथ शिफ्ट प्रेस करना होता है। शिफ्ट प्रेस करके करते हैं तो ये फॉर एवर इक्वल होता है। ये साइज को छोटा करने के लिए होता है। ठीक है, और ये साइज छोटा बड़ा इससे होता है कि कहीं भी इन 4 कोनों से जो उसके लेफ्ट राइट या अप एंड डाउन में कहीं से भी हम किसी भी कोने को पकड़ लें और माउस की राइट क्लिक करके शिफ्ट प्रेस करके आहिस्ता आहिस्ता घुमाएं। ठीक है, इस तरह से आहिस्ता इसलिए बोल रहा हूं कि अभी आप लोग नए हैं, प्रैक्टिस करते हुए प्रैक्टिस करिएगा इसकी। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फायदा नहीं है। काम समझ में आने के बावजूद ऐसा लगता है कि हमें बहुत सारा काम आता है, लेकिन हम वो काम हमें आ तो रहा होता है समझ में, लेकिन वाज़ेह तौर पे और सही मानों में जब ही समझ में आता है जब हम वो कर लेते हैं। अब इसकी एक शॉर्ट की है कंट्रोल J। कंट्रोल J की शॉर्ट की का मतलब है कि कॉपी कर देता है। अब मैं कंट्रोल J करूंगा, इधर लेयर देखिए, ये वाली जो लेयर है हमारे पास,
ये लेयर में कंट्रोल जे प्रेस कर रहा हूं मैं, तो ये कॉपी हो जाएगी। यानी जब हम इस पे काम करेंगे तो यहाँ पे लेयर 2 है, लेयर 1 है, मैं इसकी आई ऑफ कर रहा हूँ फिर भी ये मौजूद है क्योंकि ये लेयर 2 ऊपर मौजूद है। इसको घुमाने का तरीका ये है कि अब इसके बाद हम इसको यहाँ से मूव कर लेंगे। लेकिन एक बात और बता दूं, कंट्रोल जेड किया मैंने कि अगर हम शिफ्ट करके हम प्रेस करेंगे तो ये इसके इक्वल जाता रहेगा, लेकिन अगर इसको वैसे घुमाएंगे तो आपके हाथ पर है कि आपका हाथ कितना सेट है कि इक्वल जाता है, लेकिन शिफ्ट प्रेस करेंगे तो फॉर एवर ये इसके इक्वल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर एक नई चीज मैं आपको बता देता हूँ कि एक शॉर्ट की बताता हूँ। ये शॉर्ट की बड़ी काम की है और इस शॉर्ट की से इसके कलर चेंज हो जाते हैं। यानी जो लेयर सेलेक्ट होगी, अब ये लेयर 2 सेलेक्ट है, इस लेयर पे कंट्रोल शिफ्ट बैक स्पेस करेंगे तो ये पर्पल कलर में, एक मिनट, ये चूंकि बैकग्राउंड कलर इसका सेम है, इसको चेंज कर देते हैं, नया कलर कर देते हैं। कंट्रोल शिफ्ट बैक स्पेस करेंगे तो ये बैकग्राउंड कलर दे देगा। ये देखें, ग्रीन जो बैकग्राउंड कलर है ये आ गया। और कंट्रोल ऑल्ट बैक स्पेस करेंगे तो ये इसका फोरग्राउंड कलर कर देगा। कंट्रोल शिफ्ट बैक स्पेस ग्रीन करेगा बैकग्राउंड कलर, और कंट्रोल ऑल्ट बैक स्पेस ये आपको वो दे देगा फोरग्राउंड कलर। तो इंशाल्लाह मैं एक पीडीएफ बना के आपको भेज दूंगा इसी व्हाट्सएप ग्रुप पे। तो इसमें आपको कुछ शॉर्ट कीज भी होंगी, तो एक आध दिन में मैं आपको वो भेज देता हूँ जिसमें सारी शॉर्ट कीज होंगी, और प्लस कुछ कल जो बताया था उससे रिलेटेड भी नहीं भेजा था मैंने, तो वो भी मैं आपको भेज देता हूँ वीडियो देख के कि क्या क्या चीज़ें मैंने आपसे वादा किया था भेजने का। तो मेरे जहन से निकल गई थी कुछ चीज़ें, तो वो अब मैं आपको भेज दूंगा। तो ये आपके सामने एक आ गया। अब इसी की एक शॉर्ट की और है कंट्रोल जे की बजाय, वो ये है कि कंट्रोल और ऑल्ट एक साथ प्रेस करके मैं यहाँ से मूव टूल होना चाहिए, मूव टूल से कंट्रोल और ऑल्ट प्रेस करके ड्रैग कर रहा हूँ तो इसकी एक थर्ड ऑप्शन आ गया। ये थर्ड ऑप्शन में इसकी फिर कॉपी आ गई। यहाँ पे ये देखें, तीसरी कॉपी आ गई। अब इस तीसरी कॉपी को मैं कलर दूसरा दे देता हूँ ताकि ये 3 कॉपी हमारे सामने आ गई, 3 अंडे बन गए। ठीक है, अब जो लेयर ऊपर होती है वो नीचे होती है, ये आपके सामने वाज़ेह है, क्लियर है। अब यहाँ पर मैंने एक आपको दिखाया था सबसे पहले, यहाँ नीचे लेयर मौजूद है। ये लेयर कौन सी है? जो इसके बिल्कुल नीचे मौजूद है मगर हमें नज़र नहीं आ रही, इसलिए कि इसके ऊपर की लेयर्स यहाँ पर आ चुकी हैं। लिहाजा अब हमें अगर ये लेयर को बाहर करना है तो हम क्या करेंगे, इस सूरत में इसको कंट्रोल टी कर देंगे। कंट्रोल टी करेंगे, उस लेयर पे रख के इस लेयर को सेलेक्ट किया और कंट्रोल टी करेंगे तो ये देखें, ये लेयर हमें नज़र आ गई कि ये यहाँ पर मौजूद है, जो कि यहाँ पर मौजूद है। अब मैं इसको सिर्फ एरो की से, जो कंप्यूटर में मौजूद एरो कीज हैं, उससे ऊपर कर रहा हूँ तो ये लेयर पीछे से बाहर आ रही है। ठीक है ना। अब इस लेयर की कॉन्फ़िगरेशन अगर हमें चेंज करनी है, इसकी हैयत चेंज करनी है, तो ये देखें, ये एक पट्टी में आ रही है, सिर्फ यहाँ से ड्रैग कर रहा हूँ। इस सूरत में हम बीच से कर सकते हैं कि जब इसको ऐसी सूरत लानी हो, तब हर चीज़ की एक रिक्वायरमेंट और नीड होती है, तो उसके हिसाब से हम काम कर सकते हैं। तो ये देखें, यहाँ पर ये एक लेयर आ गई इस तरह की। ठीक है, ये लेयर आ गई और इसको कंट्रोल टी प्रेस करके हम आगे बढ़े, ऊपर नीचे जिस साइज में भी रखना चाहते हैं रख सकते हैं। ठीक है, तो आज जो मैंने मेन चीज़ अभी बताई है, क्लास जारी है कि कंट्रोल जे कर देंगे और इसकी एक लेयर यहाँ पे ले लेते हैं, यहाँ पे भी रख देते हैं, तो यहाँ पे रखने से ये इक्वल हो गए। अब अगर हम देखना चाहते हैं तो यहाँ से कंट्रोल आर, अगर ये इस तरह का मूड आपका आ रहा होगा तो आप कंट्रोल आर कर दें इसको, तो यहाँ पे रूलर आ जाएगा। रूलर की आर से शॉर्ट की बन जाती है, ये रूलर आ जाता है और इस रूलर से एक छोटी सी पतली सी लाइन आती है।
इस लाइन से आपको पता चल जाएगा कि ये लाइन पर है या नहीं है। कंट्रोल प्लस से बड़ा होता है, कंट्रोल माइनस से छोटा होता है साइज में। अब ये देखें इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा है, यहाँ से पता चल रहा है, ठीक है ना, ये बिल्कुल इक्वल है। और यहाँ से भी देख लें इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा। कंट्रोल प्लस करके मैंने साइज में बड़ा किया इसको, तो ये यहाँ से इक्वल आ रहा है। इट्स मीन ये पूरा परफेक्ट इक्वल आ रहा है। अब आज की क्लास में मैंने आपको बताया था कि कोई चीज़ समझनी है हमें, कंट्रोल टी के ऑप्शंस बड़े हैं, मार्क क्यू टूल काफ़ी बड़ा टूल है और इसके बहुत सारे ऑप्शंस हैं। ये सिर्फ यहीं पर ख़त्म नहीं हो जाता, ये इसके बहुत सारे ऑप्शंस हैं मार्क क्यू के। प्लस एक चीज़ और मैं आपको अप्लाई करना बता देता हूँ कि इसी फाइल के अंदर अगर हम ऑप्शन रखते हैं किसी इमेज को लाने का, तो सवाल ये पैदा होता है कि इमेज की दो सूरतें होती हैं, एक नेट से होती है, एक विंडोज़ से होती है, यानी आपके सिस्टम के अंदर मौजूद इमेजेस हों, ठीक है ना। तो उन इमेजेस को हम यहाँ पे लाने के लिए हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते वो दिखाता हूँ। अब यहाँ पर ये एक फोल्डर है M वर्क मैक्सिमम वर्क, इसमें कुछ इमेजेस हैं। तो इन इमेजेस को मैं यहाँ पे लेके आ जाता हूँ। तो इसके लिए हमें क्या करना है, सवाल ये पैदा होता है, दो ऑप्शंस होते हैं। एक ऑप्शन होता है कि कंट्रोल O की कमांड से हम इस फोल्डर तक पहुँचना होगा, प्लस सेकेंड ऑप्शन इसको ड्रैग करके यहाँ पे लाना होगा। तो मैं पहला ऑप्शन करता हूँ कि कंट्रोल O करके यहाँ पे पहुँचूंगा, इसको मैं फिर मिनिमाइज कर रहा हूँ। कंट्रोल O करूँगा तो ये देखिए विंडो आ गई, इत्तेफाक से यही खोला हुआ था तो आ गई। अगर आपके पास ये ना आ रही हो और ये कंप्यूटर इस तरह आ रहा हो तो आपने डी में जाना है, 1 2 3 फोल्डर, यानी उस फोल्डर तक पहुँचना है और यहाँ से ओपन करना है। इस सूरत में ये जो भी फाइल आप ओपन करेंगे ये नई फाइल ओपन हो जाएगी यहाँ पर, ठीक है। ये फाइल यहाँ पे ओपन होने के बाद इसे आप ड्रैग करके ले आएंगे, लेकिन जब आप ड्रैग करके लाएंगे तो ये जहाँ पे पड़ी हुई होगी वहाँ से आपको ऊपर कर देनी होगी, तो अभी ऊपर आ गई। अब इस सूरत में क्या है कि दो सूरतें आ रही हैं, एक तो इसका बैकग्राउंड आ रहा है और सेकंड ये साइज में छोटी आ रही है या बड़ी आ रही है, ये देखना है। यहाँ से मैं डिलीट का बटन प्रेस कर रहा हूँ अपने कीबोर्ड से तो भी ये डिलीट हो जाएगी, और इसको ड्रैग करके इस डस्टबिन में डाल देंगे तब भी ये डिलीट हो जाएगी। ये यहाँ से लेके मैं डिलीट कर रहा हूँ, ठीक है। अब यही ऑप्शन दूसरा एक और है कि मैं यहाँ से एक और फाइल है मेरे पास, ये वाली, इसको हम फाइल कहते हैं, इमेज है, इसको प्रेस करके ला रहा हूँ यहाँ पर और ये प्रेस करके आ गया। इस प्रेस करके आने से अब इसको शॉर्ट कर रहा हूँ, मैं छोटा कर रहा हूँ साइज में और यहाँ पे लेके आ गया। ये हमारा एक इमेज यहाँ पर आ गया। अब इसमें और इसके साथ मैं दूसरा इमेज लाता हूँ, ये वाला, इन दोनों में क्या फ़र्क है ये मैं आपको बताता हूँ। इन दोनों में फ़र्क ये है कि ये जेपीजी है, ये वाली जो स्ट्रॉबेरी नज़र आ रही है ये जेपीजी फाइल है, और इसके साथ जो कोन नज़र आ रहा है ये आपको पीएनजी फाइल है। और पीएनजी फाइल को बनाते वक्त इस इमेज के बैकग्राउंड को रिमूव कर दिया गया है, लिहाजा इसका कोई भी बैकग्राउंड नहीं है, ट्रांसपेरेंट है, जबकि स्ट्रॉबेरी जो है उसका बैकग्राउंड है। अगर हम नई फाइल बनाना चाहते हैं, इस तरह का बैकग्राउंड बनाना चाहते हैं, तो हम न्यू फाइल ओपन करेंगे और यहाँ पे वाइट की जगह पे ट्रांसपेरेंट करेंगे और इसको ओपन करेंगे। अब अगर मैं यहाँ पर कोई भी चीज़ बनाता हूँ तो वो पीएनजी ऑप्शन में आएगी, जेपीजी में अगर इसको, यानी यहाँ पे मैं फिल करता हूँ, सवाल ये पैदा होता है, ये मैंने फिल कर दिया तो अब ये जो आपको चेक नज़र आ रहा है, छोटा छोटा सा बारीक बारीक सा चेक सा नज़र आ रहा है, ग्रेइश चेक, ये आपको पीएनजी ऑप्शन देगा। पीएनजी ऑप्शन क्या होता है, ये वाला, ये कौन का बैकग्राउंड रिमूव हुआ है ये वाला ऑप्शन देता है, ठीक है। और ये वाला क्या ऑप्शन देता है,
जो दूसरा ऑप्शन मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये JPG ऑप्शन देता है। और थोड़ी सी आज आपको हो सकता है कि क्लास हार्ड लग रही हो, लेकिन टेंशन नहीं लीजिएगा। अगर हार्ड लग रही है क्लास तो इसको 2 से 3 बार देख लीजिएगा, 4 बार देख लीजिएगा। कोई क्वेश्चन आ जाए तो मुझसे ज़रूर कर लीजिएगा व्हाट्सएप पे। मैं आपको इंशाल्लाह रिप्लाई करता रहूँगा। कोई चीज़ समझ में ना आ रही हो तो व्हाट्सएप ग्रुप पे आप मुझे उस चीज़ के बारे में पूछ सकते हैं, हर क्लास के बारे में पूछ सकते हैं। आपकी क्लास ऑनलाइन है लेकिन आमसी ऑनलाइन नहीं है, चूँकि अरीना की क्लास है, तो आपको हर क्वेश्चन का इंशाल्लाह आंसर मिलता रहेगा। आप एक बार समझ में नहीं आता 10 बार पूछ सकते हैं, 10 बार समझ में नहीं आए 15 बार पूछ सकते हैं, जितनी बार पूछना चाहें। आपको समझ में नहीं आए तो मैं आपको यहाँ पर आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे इंशाल्लाह आपको गाइड करता रहूँगा। और इसमें आप परेशान नहीं होइएगा, टेंशन नहीं लीजिएगा, आराम से काम कीजिएगा। और जिसके पास सॉफ्टवेयर नहीं है वो मिस आसिया से कांटेक्ट कर लें। मिस आसिया उनके सिस्टम में सॉफ्टवेयर के लिए अरेंज कर देंगे। हमारे सर फर्रुख हैं, वो आपको अच्छी ऑनलाइन आपको दे देंगे, आपके घर पे बैठे हुए आपके सिस्टम के अंदर से जो है वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर देंगे। और किस तरह से करेंगे वो आप खुद देख लीजिएगा। तो आज की क्लास के लिए ये है कि 2 ऑप्शंस मैंने बताए हैं। एक मार्क्यू टूल को सिंपल लिया है। मार्क्यू टूल थोड़ा सा बड़ा है, ये कुछ क्लासेस तक जाएगा, 2 से 3 क्लासेस तक। और मैंने आपको बताया ये इम्पोर्टेंट इसलिए कि बहुत ज़्यादा यूज़ होता है और इसके बहुत सारे ऑप्शंस हैं, तो सारे ऑप्शंस एक क्लास में कवर नहीं हो सकते। तो सिंपल मैंने आपको आज की क्लास में ये बताया है ओवरऑल कि एक मार्क्यू टूल से स्क्वायर भी बनता है, रेक्टेंगल, सर्कल और ओवल, ये चीज़ें बनती हैं। प्लस यहाँ पे हमने इमेज ओपन किया है। ये इमेज ओपन करने के 2 तरीके हैं। एक तरीका जो है वो कंट्रोल O करके या यहाँ फाइल से ओपन करना है, और सेकंड जो है वो यहाँ से ड्रैग करना है फोल्डर से। तो किसी भी फोल्डर से ड्रैग करते हैं तो ये इमेज यहाँ पे आ जाता है, लेकिन ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट में आता है। और स्मार्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है इसके बारे में नेक्स्ट क्लास में मैं आपको तफसील से बताऊंगा। इस क्लास को मैं आपसे कहूँगा कि एक प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा जिसके पास सॉफ्टवेयर आ गया है कि इस तरह के सर्कल्स और स्क्वायर बना लें। ये बिल्कुल बेसिक चीज़ है, लेकिन ज़रूर इंसान जब काम शुरू करता है तो बेसिक से ही शुरू करता है। और मैंने भी जब शुरू किया था तब भी बेसिक से किया था, और इसके साथ अगर किसी और ने भी शुरू किया है तो बेसिक से ही शुरू करता है, तो वो अच्छा बेहतर आगे बढ़ता है और जाता है। तो ये ऑप्शंस ज़रूर कीजिएगा अप्लाई, इनको मूव करके रखिएगा। और इस तरह आप इधर कोई इमेज लाना चाहते हैं तो इमेज भी ले आइएगा। तो इस तरह के कुछ ऑप्शंस को आप अप्लाई करेंगे तो आपके पास एक अच्छी सी चीज़ बनती हुई नज़र आएगी। ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट में लेके आ गया, कुछ आलमंड्स हैं। ये एक और क्लास के लिए मैंने कुछ डेटा जमा किया है नेट से, तो उसकी वजह यह है कि वहाँ पे कुछ इस तरह की चीज़ बनानी है, पोस्टर वगैरह। तो कुछ ये इमेजेस हमारे पास होने चाहिए गैलरी में हर वक्त। ऑफलाइन भी काम कर रहे हो तो कुछ इमेजेस रखने चाहिए। तो ये इमेजेस हमारे पास आते हैं, यहाँ से गूगल से भी मिल जाते हैं। इलस्ट्रेशन से ज़्यादा इमेजेस लीजिएगा, इमेजेस काम की होती हैं, क्योंकि अब इस तरह से ये मूव करके हम इसको कुछ ना कुछ बना भी सकते हैं, और इस पे हम कुछ और अप्लाई भी कर सकते हैं। ये सारा PNG ऑप्शंस में आ रहा है, ठीक है ना। ये PNGs हैं, और JPG होता तो ये बैकग्राउंड में इसके आ रहा होता। अब यहाँ से लास्ट क्लास ख़त्म करने से पहले मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ, सेव करना। सेव एज करते हैं तो यहाँ पर आपके पास ये फाइल ओपन हो जाती है, विंडो ओपन हो जाती है, और यहाँ पे PSD आता है। PSD की फाइल में आप सेव करेंगे तो ये एज इट इज़ लेयर के साथ सेव होती है। नाम आप कुछ भी रख सकते हैं अपनी मर्जी से, और ये PSD में सेव हो जाएगी।
और जिस फोल्डर में होगी वो यहाँ पे दिया हुआ होगा कि ये फोल्डर में ये सेव हुई हुई है। ठीक है, ये फिर ओके आएगा, ओके कर देंगे। इसी तरह दोबारा मैं जाता हूँ, यहाँ से सेव एज करता हूँ। अब ये देखें यहाँ पे फोल्डर में एक फाइल आ चुकी है अनटाइटल्ड, जो उसका नाम दिया था हमने 2। जेपीजी में फाइल करेंगे तो ये जेपीजी यहाँ पर आ जाएगी, अनटाइटल्ड 2 जेपीजी सेव। और तीसरी बार मैं सेव कर रहा हूँ इसको पीएनजी में और पीएनजी में यहाँ पे फाइल में देखें ओपन करके अनटाइटल्ड 2 3 ओपन कर रहा हूँ। अब यहाँ पर मैं सारी फाइलें बंद कर रहा हूँ और आपको ये बता देता हूँ कि यहाँ से हम फाइल ओपन कर लेते हैं। फाइल ओपन सिंपल अनटाइटल्ड की तीनों फाइलें करेंगे। एक ये है जेपीजी, इसमें देखें ये जेपीजी की तो पीछे बैकग्राउंड में वाइट आ रहा है। अब इसके साथ मैं ये वाली करूंगा, ये कौन सी है पीएनजी, राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में से चेक किया जाता है, ये तो जेपीजी है और यहाँ से ये देखते हैं ये पीएनजी है। तो अब मैं इसको पीएनजी को ओपन करता हूँ यहाँ पर, तो ये पीएनजी नहीं हुई, यहाँ पे दूसरी लेयर आ गई। कंट्रोल ओपन करके मैं यहाँ से पीएनजी लेता हूँ, ये पीएनजी है, ये देखें। तो हमारे पास इस वक्त ये इसका बैकग्राउंड वाइट नहीं आ रहा बल्कि ब्लैक क्लीन आ रहा है, क्लियर है। अब इसके बाद मैं ओपन करूंगा यहाँ से इसकी फोटोशॉप की फाइल ओपन कर रहा हूँ। तो एक एरर दे रहा था, खैर है कोई मसला नहीं, कभी कभार ऐसा एरर आ जाए तो कैंसिल कर दें या यहाँ से क्लिक कर लें। तो ये फाइल आ गई हमारे पास। इसमें ये देखें लेयर्स मौजूद हैं, ये इतनी सारी लेयर्स मौजूद हैं, यानी हम इसको मूव कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। क्योंकि ये पीएसडी फाइल है, वही वाली बंद कर दी थी आपके सामने, लेकिन सेव है। लेकिन अगर हम यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर ये पूरी लेयर एक ही होगी, इस लेयर को हम मूव नहीं कर सकते। और यहाँ पर आएंगे तो ये देखें इसके पीछे बैकग्राउंड भी वाइट आ रहा होगा, ये बैकग्राउंड भी वाइट है। और इसके पीछे अगर हम लेयर पे पीछे अगर हम काम करते हैं, ये देखें यहाँ से ये लेयर के पीछे मैं कलर कर दूंगा तो ये ब्लैक हो जाएगा। लेकिन इस लेयर के पीछे मैं ब्लैक करूंगा, पीछे रखूंगा, बैक करूंगा तो ये ब्लैक इस तरह से आएगा। और इस लेयर के पीछे ब्लैक कर दूंगा, डबल क्लिक करके कल भी बताया था आपको, 0 कर दें तो ये देखें वो ब्लैक गायब हो गया, क्योंकि ये लेयर ऊपर आ गई और ये जेपीजी का फर्क है। और ये पीएनजी में इस तरह से फर्क आ जाता है। और इसी तरह पीएसडी में हम जो काम करना चाहेंगे कर सकेंगे। तो आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे इस मार्क्यू ऑप्शंस को ही। अल्लाह हाफिज।